एक तरफ लद्दाख बॉर्डर पर भारत चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर नेपाल भी चीन की शह पर भारत को आंखें तरे रहा है। नेपाल का रवैया चाहे जो हो, लेकिन भारत अपनी पोजीशन पर विनम्रता के साथ टिका है और अब भारत ने नेपाल को दोस्ती का असली मतलब भी समझाया है। दरअसल ऐसे तनाव के बीच भी नेपाल ने जब मदद मांगी तो भारत ने इनकार नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में एक नेपाली नागरिक के लिए मेडिकल इमरजेंसी आई तो भारत ने फौरन मदद की। विदेशों से लोगों को ला रहे स्पेशल एयर इंडिया विमान से 3 नेपाली नागरिकों को दिल्ली लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जिन 3 नेपाली नागरिकों को भारत लाया गया, उनमें से एक का दिल्ली में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। दूसरा शख्स मरीज का भाई है और वही बोन मैरो डोनेट कर रहा है। इनके पिता भी साथ आए हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत ने नेपाल की मदद इसलिए की क्योंकि दोनों देशों की दोस्ती अनूठी है और लोग एक दूसरे से बेहद जुड़ाव महसूस करते हैं। 1950 की संधि के आधार पर नेपाली नागरिकों को भारतीय नागरिकों जितनी सुविधाएं ही मिली हैं। दरअसल नेपाल की तरफ से पिछले कुछ दिनों में कई आक्रामक कदम उठाए गए हैं। पहले उन्होंने अपने आधिकारिक मैप में भारत के कुछ इलाकों को अपनी सीमा में दर्शाया। भारत ने इसे पूरी तरह से एक पक्षीय फैसला करार दिया और साफ कर दिया कि वे सभी इलाके भारत का ही हिस्सा हैं। फिर नेपाल ने पिथौरागढ़ से सटे बॉर्डर पर बरसों पुराने एक रोड प्रोजेक्ट को शुरू करवा दिया। ये रोड रणनीतिक तौर पर काफी अहम है और उसी इलाके में है जहां नेपाल अपना कब्जा बताता रहा है। वैसे नेपाल के तेवरों में अब शायद थोड़ी नरमी देखने को मिले, क्योंकि काला पानी को लेकर विवाद पर अब वो बातचीत की बात कर रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा कि भारत के साथ उनके देश का खास और नजदीकी रिश्ता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का एकमात्र हल अच्छी भावना के साथ बातचीत है। आपको बता दें कि नेपाल दरअसल ये कहता है कि काली नदी का ओरिजिन पॉइंट लिम्पियाधुरा है, इसलिए काला पानी और लिपुलेख उसका हिस्सा हैं। जबकि भारत के पास मौजूद लैंड रिकॉर्ड्स ये साफ दर्शाते हैं कि ये इलाका 1830 से ही पिथौरागढ़ का हिस्सा है, जो कि उत्तराखंड में आता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।